योग साधना है क्या? देखिए, योग साधना जिस मुद्रा में जब हम योग करते हैं उसे अष्टांग योग कहते हैं, और वो जो मुद्रा है वो एक एक स्टेप वाइज मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि पहली मुद्रा यम है। यम का मतलब होता है बुरे कामों को छोड़ना। दूसरी मुद्रा नियम, अच्छे काम करना। तीसरी आसन, शरीर स्वस्थ रखना। चौथी प्राणायाम, श्वासों पर संयम करना। पांचवी प्रत्याहार यानी कि अपने दोषों को दूर करना। छठी धारणा, चित्त को ध्येय में लगाना यानी मन को फोकस करना। सातवां ध्यान यानी अगर लग जाए तो बहुत ही बढ़िया। और आठवीं समाधि यानी कि अपने आप को स्टेबल करना। साधना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साधना में श्रद्धा क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, बिना श्रद्धा के तो साधना हो ही नहीं सकती। अगर आपको किसी चीज पे विश्वास ही नहीं है तो वो आप कार्यों को करोगे क्यों? किसी भी साधना में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके मन में अपार श्रद्धा, और श्रद्धा पूरे मन से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन ही ईश्वर से टकराकर अनुभूति प्राप्त करता है और सफलता की प्राप्ति करता है। साधना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता रही हूँ। मन निर्विकार क्यों होना चाहिए, यानी कि मन खाली क्यों होना चाहिए? जब मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई भी विकार नहीं होगा और अन्य प्रकार के विचार भी नहीं होंगे, तभी हम अपनी साधना के द्वारा हर सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा मन निर्विकार नहीं होगा तो हमारे ऊपर कई प्रकार के विचार आघात करेंगे, यानी कि हमारा मन स्टेबल नहीं होगा, इधर उधर भटकता रहेगा, जिसके फलस्वरूप हम भी सामान्य बने रहेंगे, यानी कि हमारे में कोई चेंज आएगा ही नहीं। यदि किसी भी प्रकार के मंत्र को प्रभावित करना चाहते हैं, यानी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो मन के निर्विकार का होना, यानी मन का जो निर्विकार है, स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तभी हम सभी मंत्र के प्रभाव से अपने लक्ष्य को पूर्ण कर पाएंगे। अब साधना में बिल्कुल भी आपको ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु उसका घमंड है, क्योंकि घमंड ही आदमी को निर्बल बना देता है। कहते हैं रावण ने घमंड किया था तो रावण कहीं का नहीं रहा था, इतना ज्ञानी होने के बावजूद। तो हम तो एक आम इंसान हैं। कहते हैं ठीक वही स्थिति साधना में भी होती है। इसीलिए साधना में कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आप ये सोचें कि साधना या सिद्धि हम प्राप्त कर रहे हैं, इससे पहले कई लोग इसको प्राप्त कर चुके हैं। हमें इस ज्ञान को सिर्फ प्राप्त करना है और परमात्मा तक अपनी लय यानी कि ध्यान को लगाना है। जब इस तरह के विचार आपके मन में रहेंगे तभी आपको उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जब हम जीवन में करते हैं, तो हम जब तक उस चीज की तरफ फोकस नहीं होंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, तो हम योग साधना में करने में सफल नहीं रहेंगे।